तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, एक हैमर को अगर हम उल्टा रख देते हैं तो वो इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम भी इन्वर्टेड हैमर पड़ा है। अगर आप सिर्फ खाली इन्वर्टेड हैमर देखेंगे मतलब बिना चार्ट्स के, तो शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी भी आपको सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखेंगे। इसलिए कैंडलस्टिक का एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना ही उसके नाम और काम को जस्टिफाई करता है। आइए मैं आपको थोड़ा दिखाकर समझाता हूँ। अगर एक स्टॉक डाउनसाइड गिर रहा है और ये पैटर्न अपीयर होता है तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और अगर स्टॉक अपसाइड मूव कर रहा है और ये पैटर्न अपीयर होता है तब हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। चलिए तो इन्वर्टेड हैमर के पीछे की साइकोलॉजी और लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों, आप एक पैटर्न को सही तरह से तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता हो। ये स्टॉक मान लेते हैं कि गिर रहा है और यहाँ पे हमारे को एक कैंडल ऐसी मिलती है जो यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक गई और वापस आके जहाँ ओपन हुई थी उसी के पास क्लोज हुई। तो इस कैंडल का मतलब समझते हैं कि इस कैंडल से ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा, या जो स्मार्ट आदमी है वो इस कैंडल में क्या कर गया। ये जो मूव है ये 4 to 6% तक होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अक्सर ये होता है, जहाँ प्राइस जाना चाहता है वहाँ पे एक बार जाके वो उसकी टेस्टिंग करता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक बार प्राइस वहाँ पे जाने की रिहर्सल करता है। और दोस्तों, इस कैंडल में भी इस स्मार्ट आदमी ने यही किया। उस दिन जितने भी बुलिश लोग होते हैं वो ये मान लेते हैं कि ये स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टॉक ऊपर गया और सारा पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव करके जहाँ ओपन हुआ था उसी के पास आके क्लोज हो गया। इसलिए तेज़ी करने वाले लोगों को लगता है ये स्टॉक पहले ही गिर रहा था और इसने अब फॉर्मेशन भी ऐसी की कि ये अब और ऊपर नहीं जाएगा। और दोस्तों, जो बेरिश या मंदी करने वाले लोग थे उनकी कन्विक्शन अब और स्ट्रांग हो जाती है कि अब तो ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। ये मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल मिली वो ऊपर मिली और उसके नेक्स्ट कैंडल और ऊपर मिली। अब जिन लोगों ने ये कैंडल देखी थी वो मान ही नहीं सकते कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्टॉक ऊपर तो गया लेकिन वापस नीचे आके क्लोज कर गया। इसलिए उन्हें विश्वास ही नहीं होता और फिर ये स्टॉक ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब लोगों को ये 4 to 6% का स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। दोस्तों, जब मार्केट को मूव करना होता है तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें। अब हम देखते हैं कि इसे बाय कहाँ पे करना है। तो दोस्तों, कैंडल के ऊपर हमें इसे बाय करना है और कैंडल के लो के नीचे हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, इस तरह की जो कैंडल्स आती हैं उसका टारगेट बहुत ही अच्छा होता है। मान लो ये स्टॉक 1000 रुपये का है और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है, तो जो इसका टारगेट होगा वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स होगा। मतलब स्टॉक अपसाइड में 1120 या 1160 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, 1:3 या 1:4 तक। मतलब कि आपने अगर 1 रुपये का रिस्क लिया है तो उसके अगेंस्ट में आपको 3 रुपये या 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट्स पे देख पा रहे हैं, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और फिर नीचे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि इन कैंडल्स में जो शेडो होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ये इररिलेवेंट ऑफ कलर होती है। और फिर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई, उसके बाद स्टॉक अपसाइड मूव करने लगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई, और जैसा कि इस कैंडल फॉर्मेशन का रोल है वैसा ही इसने किया और स्टॉक अपसाइड मूव करने लगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसी चार्ट में एक शूटिंग स्टार कैंडल भी फॉर्म हुई और उसके बाद स्टॉक और नीचे फॉल कर गया। दोस्तों, इसीलिए कैंडल स्टिक का एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना ही उसके नाम और काम को डिफाइन करता है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक अलग ही तरीका है पैटर्न्स को यूज़ करने का। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए मेरा मानना है कि हम इसे बुलिश ट्रेंड की करेक्शन या रिट्रेसमेंट में ट्रेड करें, ताकि जो बुलिश सेंटीमेंट है वो कैंडल के साथ साथ मेरे फेवर में रहें, ताकि इसके जो काम करने की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। आइए मैं आपको एग्जांपल्स के साथ चार्ट पे दिखाता हूँ। इसमें जो स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में है और फिर अप ट्रेंड की करेक्शन में इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होता है। और गाइज, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास फॉर्म होता है, जो कि इसके काम करने की एक्यूरेसी को और बढ़ा देता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर की साइड मूव करने लगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड की करेक्शन में इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होता है और ये कैंडल अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास ही फॉर्म होती है और उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर की चाल पकड़ लेता है। दोस्तों, ट्रेडिंग करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए। खास तौर पे स्टॉक का जो ट्रेंड है या जो स्टॉक के सेंटीमेंट है वो आपके फेवर में होने ही चाहिए, तभी आप ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड कर पाएंगे। तो गाइज, ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न।